हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने जा रहा है, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स, स्पेशली ख़ास तौर पर ज़ाहिर सी बात है आपको पता है लव रीडिंग के लिए होगी, क्योंकि मेरा थीम ही वही है, मेरी नीश ही वही है, ठीक है। लेकिन और भी कुछ दिखेगा तो वो भी बताऊंगी कि नेक्स्ट अगले 24 घंटे क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी रीडिंग। ये वाले ग्रुप्स के कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। आपको आपके अपने नेम इनिशियल्स ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। वो तो सबको पता होंगे ना, डेट ऑफ बर्थ पे लिए पता नहीं होता है तो नेम इनिशियल तो पता होगा। इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो जो 2 स्टोन्स हैं, ये लैपिस है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ये टाइगर आई है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ठीक है। तो आप इंट्यूटिवली भी रीडिंग को पिक कर सकते हो। पॉज कर लो वीडियो को, थोड़ा मेडिटेट करो, देखो कौन सी फाइल, कौन सा स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस तरह से भी रीडिंग ले सकते हो। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर ए, आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर ए में, या फिर आपने ये टाइगर आई स्टोन चूज़ किया है। अगर टाइगर आई किया है तो बी केयरफुल, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बहुत सारे एविल आइज़ आपके पीछे हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग फजूल में चाहते हैं कि जी आप खुश ना रहें। फजूल में लोग होते हैं ना, कुछ खामखा पीछे पड़ जाते हैं, ना जान ना पहचान मेरी तरह मेहमान, तो वो वाले इनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पेशली लव रीडिंग होगी, लेकिन अगर कुछ और पता चला तो वो भी बता दूंगी। नेक्स्ट 24 आवर्स क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास। नेक्स्ट 24 आवर्स, इंटरेस्टिंग। डिसीजन वाला कार्ड देखा मैंने, इसीलिए वो तो होना ही था। नॉर्थ नोड, यस, कॉस्मिक पर्पस कुछ चल रहा है। अगले 24 घंटों में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा आपके। कोई बहुत अहम डिसीजंस होने वाले हैं, मेमोरीज़। कोई 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर कोई आपको कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, या फिर यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं जहाँ पर जो सामने वाला बंदा है, जो भी पर्सन है, ये नेक्स्ट 24 घंटे आपको इतना याद करने वाला है, इतना याद करने वाला है कि आपकी सोच है। लुक एट दिस नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरीज एंड रिजेक्शन का डर भी है इस पर्सन को। ओह माय गॉड। अब आप मुझे बोलोगे कि अगर इस पर्सन को मुझे इतना याद कर रहा है, मुझे मेरी इतनी याद आ रही है अगर इस पर्सन को, तो आता क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करता? क्योंकि इस पर्सन को रिजेक्शन का डर है, इस पर्सन को कोई ना कोई डर, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ ज़रूर है। लुक एट दिस नॉर्थ नॉड। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, 2 सिचुएशन में फंसा हुआ है ये बंदा। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस करूँगी, देखूंगी कि ये सिचुएशन। लुक एट दिस रीयूनियन, सोल टाई। इन सबको क्लैरिफाई करेंगे ताकि पता चले कि नेक्स्ट 24 जो अगले के 24 घंटे हैं, ये अगले 24 घंटे जो हैं, इनमें ये वाले कार्ड्स क्यों आए, किस चीज़ का डिसीजन, और ये रीयूनियन किस चीज़ के लिए आया है, इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। वाई दिस नॉट नोट पर्पस इज हेयर। ओह द एम्परर, तभी तो। एंड यहाँ पर नेव ऑफ पेंटिकल्स है, तो इंटरेस्टिंग है। देखो इस पर्सन के पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। इस पर्सन के लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा सोचता है ये पर्सन। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन भी खुद भी काफ़ी बड़ी पोजीशन पर हैं। क्या पता इनकी हाइट तक बड़ी सी हो, लंबे चौड़े, और काफ़ी हाइट इनकी अच्छी खासी लग रही, कोई बड़े ओहदे पर, बड़ी पोजीशन पर, पावरफुल पर्सनालिटी दिख रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है। बहुत सारे लोग इनको ओबे करते हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इनकी हर एक बात को मानते हैं। फैमिली के भी फैमिली भी, आपकी फैमिली से भी ये पर्सन हो सकते हैं, और इनकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा, मतलब इनके ऊपर डिपेंडेड है इनकी पूरी फैमिली। इनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, सपने, गोल्स हैं। इस वक्त ये पर्सन आपको कुछ देने के लिए सोच रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास नेक्स्ट 24 घंटों में। मुझे ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, कोई ऑफ़र, कोई जॉब ऑफ़र आ सकती है, कोई ऐसी ऑफ़र जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है,
या तो ये पर्सन की अगर बात की जाए, रिलेशनशिप की बात की जाए, तो इनकी तरफ से आपको कोई मतलब कोई ऐसी ऑफ़र कि जिसे आप ठुकरा नहीं सकोगे और ये आपको अपने पास रख पाएंगे। मतलब इनका ये माइंड चलता है कि जी ये मेरे साथ रहे, मेरे सामने रहे। क्या पता ये आपके बॉस हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बॉसी एनर्जी। लुक एट दिस ईगल, इनकी नज़रें जो है ना वो बिल्कुल आपके ऊपर ऐसे टिकी हुई है। देखा ईगल का कैसी नज़र होती है, एकदम शार्प नज़रें होती है। वो अपने शिकार को एकदम पकड़, उसको उसकी पूरी पूरी नज़र अपने शिकार पर होती है। कुछ इस तरह से इनकी नज़रें आप पर हैं। आप अगर समझते हो कि जी ये तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं करें, कोई न्यू पर्सन भी बाय द वे हो सकते हैं, बट नहीं, इनकी नज़रें पूरी की पूरी, इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है। कोई ऑफ़र इनकी तरफ से अगले 24 घंटों में आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये ऑफ़र आपके बॉस दे सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, या फिर कोई न्यू जॉब मिल सकती है। अभी इंटरव्यू वगैरह देकर आए हो क्या? आपको यस आएगा। इंटरव्यू का आपने जो भी इंटरव्यू दिया है ना, आपको वहाँ से बुला लेंगे, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है और फिर नेव ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी थी बॉटम में। डिसीजन किस चीज़ का है? मे भी यहाँ पर 2 ऑफर्स हैं और आप डिसीजन लेने पर मजबूर हो, यार क्या करें क्या ना करें, डिसीजन क्या लेना चाहिए मुझे। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। ओह नहीं, ये मैं 2 कार्ड्स नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक, चलो ले लेते हैं। या 8 ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ वेंड्स। देखो, पहले तो आपको ये भी ऑफ़र आ सकती है कि आपका जो बोझ है या आपके ऊपर अगर कोई टेंशन है, कोई बहुत सारे घर के जिम्मेदारियां हैं, तो कोई इंसान यहाँ पर आपसे बात कर सकता है, आपकी ज़िम्मेदारियां, आपका बोझ आपसे हटाने के लिए आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, अगले 24 घंटों में टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत ही बैलेंस रहेगा। डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन 24 घंटे के बाद आप, मुझे लगता है जैसे कि 2 दिन 3 दिन लोगे, लेकिन वो डिसीजन आप ले लोगे। ठीक है, और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, तो ये जो पर्सन है ना, जिनकी एनर्जी अभी हमने थोड़ी देर पहले रीड की थी, ये पर्सन आपसे बात करने वाले हैं। ये डिसीजन हो सकता है 24 घंटों के अंदर ये ना लें। ठीक है, अगले 10 दिन या 8 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन 24 घंटों में ये पर्सन अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके फाइन, मैं बाद में बात कर लूँगा, नहीं करूँगा, नहीं कर, लेकिन 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ये आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। बाय द वे, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, बार बार कमेंट सेक्शन में मुझसे पर्सनल रीडिंग के बारे में आप ना पूछा करो। आप जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, वहाँ पर आपको मेरा जो है वो इंस्टाग्राम का मेरा जो है अकाउंट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर आ जाया करें, वहाँ पर आप मालूमात ले लें कि रीडिंग होगी कितने की होगी, होगी भी कि नहीं होगी, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। मेमोरीज़ क्यों है यहाँ पे? मेमोरीज़, वाई दिस मेमोरीज़ इज़ हियर, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दो। नहीं, इतने सारे नहीं, वाई दिस मेमोरीज़ इज़ हियर, मेमोरीज़ क्यों है? अगले, ओ वाह, 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स। ये अगले 24 घंटों में कुछ फ्रेंड्स आपको याद करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और ये पर्सन भी आपको बेहद याद करने वाले हैं। आपका वो चुलबुलापन, आपके जिस तरह फ्रेंडशिप का माहौल आप दोनों के बीच में होता था, जिस तरह से आप दोनों बात किया करते थे, मुझे ये भी दिख रहा है अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा सोचेंगे आप आपके बारे में। अगर आपने इनसे बात करना कम कर दिया है या छोड़ दिया, तो ये पर्सन सोचेंगे आखिर आपको हो क्या गया, कहाँ मैंने गलती कर ली, कहाँ भूल चुक हो गई। हालांकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स 11 ये भी बताती चलूँ कि अगले 24 घंटों में अगर ये पर्सन आपसे बात करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन आप इनकी एनर्जीज़ को फील करोगे। आप इनकी, अगर ये रोते हैं आप भी रोगे। मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो ना, लो फील हो या आपको बहुत अच्छा फील हो, खुशी खुशी अजीब सी फीलिंग आए, आप समझ जाना ये आपकी एनर्जीज़ नहीं, ये पर्सन आपको अपनी एनर्जीज टेलीपैथिकली आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स जो है वो ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, 11 का कार्ड होता है, मिरर सोल्स का कार्ड होता है। ठीक है ना, फैमिली का भी कार्ड होता है। अगले 24 घंटों में आपकी इतनी याद इस पर्सन को आने वाली है कि ये अपने किसी फैमिली मेम्बर से या फिर किसी बहुत ही फैमिली फ्रेंड से आपके बारे में बात कर सकते हैं। कोई ना कोई डिसीजन लेंगे या कुछ ना कुछ बात आपके बारे में चलेगी। आप दोनों फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे रहे हो एक टाइम पे,
तो ये वो बातें पुरानी जो है ना बहुत मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा। आपकी कुछ मेमोरीज़, आपके कोई पिक्चर्स वगैरह, आपकी कोई पुरानी वॉइस वगैरह, आपने कोई मैसेज वगैरह इनको ऐसा भेजा था चुलबुला सा, आप इनको, आई एम हेयरिंग गुड्डू, आई डोंट नो ये गुड्डू क्यों आ रहा है मेरे माइंड में। आप में से कुछ लोग उनको गुड्डू या कुछ इस तरह, स्वीट हार्ट, स्वीटी, गुड्डू कुछ इस तरह से बुलाते थे क्या, कोई निक नेम था, तो वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। व्हाई दिस रिजेक्शन इज हियर? ओके, 6 ऑफ वैंड्स। अच्छा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आज बहुत ज़्यादा है, सारी की सारी फायर एनर्जी। कहीं पर मुझे और एनर्जी कोई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, बॉटम में आ जाता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जैसे पेंटिकल की एनर्जी बॉटम में तो आ रही है। यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लेकिन ना बाकी सब मुझे यहाँ पे एम्परर भी एरीज की एनर्जी है ना, तो फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सिर्फ यहाँ पर देखो फायर साइन बहुत ज़्यादा है, आप दोनों फायर साइन हो सकते हो। 6 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन को आपके साथ कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, रिजेक्शन नहीं चाहिए। इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे और वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपको खोने से बहुत डरते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको बांट बिल्कुल नहीं सकते, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हैं 24 घंटों में। इस पर्सन को रिजेक्शन का भी डर है, ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं। और अगर कभी इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था तो उस चीज़ को लेकर ये अब बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि अब आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं बात कर रहे हो, यू नो, ऐसी चीज़ें माइंड में इनके चलेंगी। मुझसे बात नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन आके भी नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब किसी और से कर रहे हो, यू नो, ऐसी चीज़ें चलेंगी। शक कर सकते हैं ये पर्सन खुद भी कोई सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वैंड सक्सेस को दिखाता है। तो इसीलिए कभी भी ये पर्सन हारना कबूल नहीं करते, ना बोलना, ना सुनना, हारना इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। प्राउडी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक फ्री स्पिरिट है ये पर्सन। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक कबूतर है जो एकदम फ्री है, फ्री स्पिरिटेड है, किसी की सुनते नहीं है, अपनी मर्जी चलाते हैं। इसीलिए इस पर्सन को ज़रा लॉस्ट फील हो रहा है। इनको लग रहा है कहीं आपने इनको रिजेक्ट तो नहीं कर लिया, कहीं आप इनको जज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपने इनको मतलब कोई आप इनको कहीं गलत तो इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनको ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आप इनके बारे में शायद कुछ गलत फील कर रहे हो, आप इनको जज कर रहे हो, आपने इनको गलत जज किया है। रीयूनियन क्यों है यहाँ पे? वाई दिस रीयूनियन? और अगले 24 घंटों में जहाँ से आपको रिजेक्शन मिली थी वहाँ से आपको सक्सेस भी मिल सकती है। यस, ये भी यहाँ पर है। अगर आपको कहीं से रिजेक्शन मिली थी, कहीं आप इंटरव्यू वगैरह देने गए थे, वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, रिजेक्शन मिल गई थी, तो अगले 24 घंटों में वहीं से आपको कॉल आ सकती है, वहीं से आपको कामयाबी मिलेगी। इस चीज़ को क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स कामयाबी का कार्ड होता है। सक्सेस, फेमस हो सकते हो, थोड़ी सी भागदौड़ करोगे तो वहीं पर आपको हाँ आएगा, वहीं पर आपके मामलात मुझे सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ से ख़राब हुए हैं। सो रीयूनियन क्यों है यहाँ पे? वाई दिस रीयूनियन? इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। रीयूनियन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई दिस रीयूनियन इज़ हेयर? नेव ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपसे डेफिनेटली रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। कोई ना कोई इनकी तरफ से आपको ऑफ़र आ सकती है, चाहे वो छोटी ऑफ़र ही हो, इतनी कोई बड़ी ऑफ़र नहीं होगी, लेकिन आएगी ज़रूर। या अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, कोई डिसीजन लेना पड़ा, या आपको समझाने मनाने के लिए आपसे लड़ना पड़ा, तो ये वो भी करेंगे। ओह स्टार, तो अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने कहा ना कि आपसे बात करें या ना करें, एक्शन लें या ना लें, लेकिन ये आपके बारे में सोचते ज़रूर रहेंगे। दिमाग इनका आप ही की तरफ होगा। ये रीयूनियन चाहते हैं। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, ये रीयूनियन होना चाहते हैं आपसे। दे वांट टू कम बैक, सिंपल। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए। कोई इंगेजमेंट, अनब्रेकेबल लव, मैग्नेटिक कनेक्शन, क्या बात है भाई, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। एंड बाउंड्रीज, देखो क्या है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप दोनों का, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इफ़ यू बिलीव। तो यहाँ पर ना आप दोनों का कनेक्शन जो है वो कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, कोई भी तोड़ने, इवन कि आप दोनों भी नहीं कर सकते, ये कनेक्शन रहेगा, ठीक है। ये एक बहुत इंटेंस कनेक्शन है,
कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे इंगेजमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्ड आ रहा है इंगेजमेंट का। अगले 24 घंटे में ना सही, लेकिन उससे आगे 8 से 10 दिन, मैंने कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। योर लव लाइफ इज़ सून असेंडिंग टू अ हायर लव लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि आप कमिटमेंट के लिए रेडी दिख रहे हैं, लेकिन आपने जो बाउंड्रीज़ लगाई हुई है ना, हेल्दी बाउंड्रीज़, इनको हटाना नहीं है, क्योंकि ये जो आपने बाउंड्रीज़ लगाई है ना, इसी वजह से ये तब्दीली आ रही है, इसी वजह से इस पर्सन के अंदर वो चेंज आ रहा है। ये अपना लव एक्सप्रेस करेंगे आपसे। अगर आप ये बाउंड्रीज़ नहीं लगाते, ठीक है, तो ये सब ये इनको समझ ही नहीं आता। इनफैक्ट कि आपको कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाने की ज़रूरत भी है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने ईविल आई का स्टोन चूज़ किया है, सॉरी टाइगर आई। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसे लोग आपके आसपास हैं जिनसे आपको कुछ बाउंड्री, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वांट वुड नॉट अलाउ। यानी कि देखो, आप अगर एक इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है ना, आप उसको टीच करना है। आपने उसको शट अप कॉल देनी है कि ठीक है, इट्स ओके कि अगर मैं आपके साथ अच्छा हूँ, बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप ओवर हो जाओ। तो अपनी वो जो बाउंड्रीज़ होती है ना, उन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़, अपनी रिस्पेक्ट पे, अपनी उस चीज़ पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करो। बाउंड्रीज़ हमेशा सेट करके रखो, वहीं पर लोग सही रहते हैं। जहाँ आपने अपनी बाउंड्रीज़ हटाई, वहाँ पर लोग अपना असली चेहरा, या कहते हैं ना, अपना असलियत पर आ जाते हैं, पर उनको ये समझ में नहीं आ रही होती है। वो एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी है एक मूवी का, कि मोर जब नाचता है और वो पंख उठाता है, तो असल में वो नंगा हो रहा होता है। तो लोग कुछ ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो इस तरह की हरकतें करके हमें दिखा रहे होते हैं कि हमारी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो आपने ना उन लोगों को शट अप कॉल दे देनी है, उसी टाइम दे देनी है। अब ये कौन लोग हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं आपकी, जाहिर सी बात है, आपकी लाइफ के बारे में बात चल रही है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन लोग हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप में क्यों ना हो। हेल्दी बाउंड्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, दिस पर्सन हैज़ अ जेन्युइन लव फॉर यू। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, या फिर अगर कोई पास्ट का पर्सन है, जो भी है, इस पर्सन का आपके लिए लव बहुत जेन्युइन है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा हो सकता है कि कोई ऐसे इश्यूज़ आप दोनों के बीच हैं जिनको थोड़ा सा उसका सल्यूशन निकलना ज़रूरी है। टीम वर्क की ज़रूरत है, टीम वर्क, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। किसी एक के काम करने से नहीं होगा। वैसे भी अगर आप कहीं पर भी जाओ, ठीक है ना, तो कोई एक जो है वही हर वक्त मेहनत करता रहे, तो उसके ऊपर नहीं चलता ना रिश्ता दोनों तरफ से होना चाहिए। या डिज़ायर्स, इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, बाय द वे, बहुत अट्रैक्शन है। डिज़ायर्स इज़ फ्यूलिंग योर कनेक्शन बोथ इमोशनली। आप दोनों इमोशनली एंड फिज़िकली जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, और दोनों ही क्रेविंग फील करोगे। अगले 24 घंटों में आप दोनों ही क्रेविंग फील करोगे एक दूसरे की, दोनों ही मेमोरीज़ और को याद करोगे, नॉस्टैल्जिया होगे। इंटीमेट रिलेशनशिप, वाओ, योर इंट्यूशन रिलेशनशिप्स, सॉरी, योर इंटीमेट रिलेशनशिप्स आर डिपेंडिंग क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड फुलफिलमेंट। तो ये इमोशनल जो कनेक्शन है, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, आपको इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है ना, तो आपको कुछ यहाँ एक तो टीम वर्क की ज़रूरत है। डिज़ायर्स और पैशंस जो आप दोनों के अंदर हैं, उनको किस तरह से आगे जाके एक इंटीमेट रिलेशनशिप में किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है, वो यहाँ पर ज़रूरत है। हालांकि आप दोनों का कनेक्शन, आपको 24 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि आप और ये पर्सन दोनों ही इस कनेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हो। स्पेशली ये पर्सन, वो कहते हैं ना कि एक थर्ड आई, एकदम से इंट्यूशन पावर, एकदम बत्ती दिमाग की जलती है, उसी तरह कुछ बत्ती इस पर्सन की जलेगी। और 24 घंटों में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रीयूनियन में जाने के चांस में हैं। आप दोनों का सोल टाई है, तो काफ़ी सारे लोग इन 24 घंटों में रीयूनियन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, या फिर आपने ये लैपिस का स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी अगले 24 घंटे, नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, स्पेशली लव लाइफ के लिए। अगर कुछ और दिखा तो वो भी बताऊंगी, ठीक है। ओह, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हो तो सेपरेशन ख़त्म हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या आता है यहाँ पे। ओह, ये कार्ड क्यों गिरा, आई डोंट नो। ओह, 2 और गिर गए। अगले 24 घंटे, ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम आए और केमिस्ट्री ना आए। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ इन 2 कार्ड्स को देखकर। पैशन ना आए, केमिस्ट्री ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो स्पेशली जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड हमारे पास सीधा सीधा आके गिरा। डज नॉट हैव टू बी ट्विन्स, बहुत रेयर होते हैं, मैं उस चीज़ को प्रमोट बिल्कुल नहीं करूँगी। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन या सोल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन स्पेशली रीडिंग ट्विन्स के लिए हो सकती है। मैं आगे देखूँगी। कंफर्ट जोन, ओके, एल्केमी, वाओ यार, कार्ड बहुत प्यारे आए हैं, बहुत पॉजिटिव। तो अगले 24 घंटों में क्या आप अपने किसी बहुत ही ख़ास शख्स से, हाँ, फेमिनाइन, यस, ओके, अभी तो पक्का हो गया ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी आई है। स्पाई एंड वॉचिंग, कोई आपको देख रहा है, आपका सोशल साइड, या फिर आप कहीं आसपास रहते हो इस पर्सन के, तो आपके ऊपर नज़रें रखी जा रही हैं। अगर आप दोनों साथ में काम करते हो, साथ में पढ़ाई करते हो, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, किसी न किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप दोनों साथ में कहीं रहते हो तो मतलब आसपास कहीं आस पड़ोस में, सामने उनकी बैल्कनी है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है डेथ कि वो हमसे क्या उखड़ा उखड़ा रहता है ना, कुछ ऐसा ही है। कोई न्यू पर्सन है ये शायद, मुझे बहुत फ्रेश एनर्जीज आ रही हैं। और अगर कोई चलो न्यू नहीं भी है तब भी यहाँ पर आपका इस पर्सन का कनेक्शन बहुत इंटेंस कनेक्शन है यार। मुझे ना किसी ने कहा था कमेंट सेक्शन में कि आप ना आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके बारे में क्या बात करते हैं, आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो मैंने सोचा, मुझे काफ़ी टाइम से मुझे ना एक अजीब सा बस लगा हुआ है मैं वो रीडिंग करूं। मैंने कार्ड्स भी निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन देखूं क्या पता अगर मैं इसके बाद कर सकूं, क्योंकि अगर टाइम मिला तो करूंगी फिर मैं। वाई दिस ट्विन फ्लेम इज़ हेयर, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कर दीजिए क्यों है ट्विन फ्लेम। ओ माई गॉड, एम्परर, एम्प्रेस। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 भी जाके देख लो, क्योंकि सॉरी ग्रुप नंबर 1 भी जाके देख लो। 111 बहुत देख रहे हो आप, अपने पावर में आने वाले हो, अपने पावर को पहचान चुके हो आप, अवेकनिंग प्रोसेस में हो आप। मैंने कहा ग्रुप नंबर 1 भी जाकर देख लो, क्योंकि वहाँ पर पहला ही कार्ड एम्परर का आया था और यहाँ पर पहला ही कार्ड एम्प्रेस का आया। इंटरेस्टिंग है, मतलब हो सकता है कि वो 1 वाला जो ग्रुप है वो कुछ कड़ियाँ यहाँ जुड़ रही हैं ट्विन फ्लेम्स की। पता है क्या, आप ना अवेकनिंग प्रोसेस में हो, बल्कि आप अवेकन हो चुके हो, ठीक है। और यही ट्विन फ्लेम का एक होता है। अब मुझे ये बहुत सारे कमेंट आएंगे, ये तो हमको पता है ट्विन फ्लेम में क्या करना होता है, कुछ और बताइए, हमें पता है, हम अवेकनिंग हो चुके हैं, ये वो फलाना। आपको पता है, बाकियों को तो नहीं पता। क्या पता कुछ लोग अब अभी अवेकनिंग प्रोसेस में गुजर रहे हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, डज नॉट हैव टू बी कि आप ट्विन जर्नी में हो, ये बहुत रेयर होता है। पर अगर यहाँ पर कार्ड आया है तो किसी मकसद से आया, कोई ना कोई एक बंदा तो यहाँ है जो ट्विन जर्नी में है, डेफिनेटली है। अगले 24 घंटों में ये जो भी पार्टनर है ना आपका, आग लगी हुई आग, बता रही हूँ मैं, सच्ची बता रही हूँ। यहाँ पर एम्प्रेस और यहाँ पर देख लो एस ऑफ वेंट्स, किस तरह से ये मतलब किस तरह से ये बंदा अट्रैक्टेड हुए जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ आपको। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन की ख्वाहिश है आप अगर आप में देखो वो क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है और एम्प्रेस एनर्जी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एक हायर लेवल सोल कमिटमेंट, सोल कनेक्शन हो सकता है। देखो कहीं ना कहीं अगर आप अवेकनिंग प्रोसेस में हो, आप
चेंज हो रहे हो, आप एक आपने अपनी वैल्यू को पहचान लिया है, आपने अपनी वैल्यू एंड वर्थ को समझ लिया है ना, तो ये पर्सन उसी चीज़ को तो देखकर और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। अट्रैक्शन देखो ज़रा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, तो डेफिनेटली इनको इतना ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव फील हो रहा है। ये पर्सन मतलब सोच रहे हैं कि यार लिटरली आपको पेडिस्टल पर बिठाया जाए। आप क्या हो, आप इतने मदरली, इतनी काइंड हार्टेड हो, और आपकी यही सारी क्वालिटीज़ देखकर ये पर्सन आप टर्न ऑन कर देते हो भाई इस पर्सन को। सच्ची बता रही हूँ मैं। आप नोटिस करना, अगर कभी ये पर्सन आपके सामने आके बात करते हैं, फेस टू फेस मुलाकात होती रहती है, तो वाह, जस्टिस, केमिस्ट्री, जस्टिस। लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लिब्रा, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप बहुत पहले से जानते हो और इन्होंने कभी आपके साथ जस्टिस नहीं किया ना, तो 3 ऑफ पेंटिकल हो सकता है। आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो ये पर्सन आपके साथ जस्टिस जस्टिस करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और अगर कोई फ्रेश पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, आपके साथ कारोबार करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कि कहीं आप इनको जज ना करो, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की। मतलब कोई गलत वे में अट्रैक्शन नहीं है, तो इनको ये डर है कि कहीं आप इनको जज ना करो। आप ये ना सोचो कि पता नहीं कैसा ख़राब बंदा है, किस तरह से या इनका कोई ऐसा पास्ट हो सकता है जिसको ये सोचते हैं, तो इनको लगता है कि वो पास्ट कहीं हम दोनों के बीच ना आ जाए, फिर आप कहीं इनको जज ना करने लग जाओ। आई होप आपको कार्ड सही से दिख रहे हैं। अब आपको कार्ड सही दिख रहे होंगे, क्योंकि ऊपर वो जो थी लाइट थी ना, वो इसके ऊपर डायरेक्ट लग रही थी। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। वाई, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं। वाई दिस कार्ड इज़ हियर, वाई दिस कार्ड इज़ हियर, वाई दिस कंफर्ट जोन इज़ हियर। 6 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड द वर्ल्ड, ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी भी है यहाँ पर। वर्ल्ड एक तो मसला ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही। दूसरी चीज़ ये है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, इतनी बातचीत हो नहीं पाती, ये मौका नहीं मिलता है। अगर ये सामने होते हैं आपके, तो ये कंफर्ट जोन से सीधे भी नहीं निकलते बाहर, क्योंकि एक तो ये बंदा जो है ना सक्सेसफुल है, पैसा इसके पास बहुत स्टेबल है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को पास्ट में बहुत धोखे मिले हैं, तो ये पर्सन थोड़ा सा थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ इस पर्सन को हो सकता है कि हर किसी पे भरोसा नहीं करते, तो थोड़ा सा आराम आराम से थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलते, थोड़ा सोच समझ के। साउथ नोड और था यहाँ पर, साउथ नोड है, फर्स्ट वाले ग्रुप में नॉर्थ नोड था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जीज मुझे कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं। 6 ऑफ वैंड, सक्सेसफुल पर्सन है ये, बट ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपके सामने अपनी फीलिंग्स को शो करना चाहते हैं और आपके साथ एक सक्सेस चाहते हैं या रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। अगर आप में से कोई लोग इनको ऑलरेडी जानते हो, नो कांटेक्ट में हो, तो रिकॉन्सिलेशन। और दूसरे लोग, अदर्स ऑफ यू, जो लोग न्यू पर्सन को जानते हैं, कोई न्यू पर्सन है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते हैं। बट ऐसा दिखता है जैसे ये पर्सन पास्ट में इस पर्सन को ये भी, अच्छा, इस पर्सन के पास अगर फेमस है ये पर्सन या बहुत पैसा है, तो लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस पर्सन से इसीलिए कनेक्ट होते हैं ताकि ना इनका फ़ायदा उठाया जाए। और ये चीज़ इनको बहुत हर्ट करती है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, और फिर ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में इनको बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आप पहले इंसान हो जिसके अंदर इस पर्सन को एक अलग ही एक अलग ही ऑरा दिखता है, मतलब एक अलग ही आप दिखते हो इनको, मतलब आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं ये पर्सन। इनको लगता है, देखो, एक एम्प्रेस है तो एक यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, दोनों ही अपनी अपनी जगह कामयाब हो। आप भी फेमस हो सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप भी कम नहीं हो। जस्ट नॉट हैव टू बी कि इन्फ्लुएंसर हो या जो भी, लेकिन अपनी जगह पर आप भी बहुत यूनिक हो। जैसे कहते हैं ना, रब ने मिला दी जोड़ी, इस तरह से एनर्जीज़ हैं। लीब्रा स्पेशली, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, फिक्स साइन भी हो सकते हैं ये पर्सन।
Why this alchemy is here? Why this alchemy is here? नाइट ऑफ सोर्स, बॉटम में है डेथ। देखो ये पर्सन ना कहीं ये देखो अपने एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है ये पर्सन। और इनको ना अपने ये जो भी काम करते हैं जो वो पहले अपने एंसेस्टर्स से मतलब प्रे करते हैं, जो भी जिस भी रिलीजन को मानते हैं वहाँ मतलब प्रेयर्स करते हैं। बहुत रिलीजियस और बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन मुझे स्पिरिचुअल पर्सनालिटी इनकी दिख रही है। तो ये ना उनसे पहले पूछते हैं अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होकर कि चीज़ मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके बाद ही ये अगला कोई कदम बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं इशारा वहाँ से भी मिला है कि यस यही तुम्हारा लाइफ पार्टनर है। मे बी इन्होंने ड्रीम्स में देखा है या इनका दिल कहता है। तो ये जब आपके लिए प्रेयर करते हैं या कुछ पूछते हैं तो इनको पॉजिटिव आंसर मिलता है वहाँ से आपके बारे में। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर बढ़ना चाह रहे हैं। और यहाँ पर एम्परर भी आ चुका है, एम्परर एंड एम्प्रेस यानी कि डिवाइन काउंटर पार्ट्स। और एम्परर हमेशा एम्प्रेस के साथ ही अच्छा लगता है यार। यहाँ पे 2 बेबीज़ भी हैं। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। तो अगले 24 घंटों में ये पर्सन आपके लिए आपके बारे में इस पर्सन को ना अगले 24 घंटों में एक और भी मुझे लगता है कि अपने फैमिली में किसी से अगर आपके बारे में बात करेंगे तो वहाँ से इनको हाँ मिलेगा, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। मे बी अपने मदर के साथ या फादर के साथ ही अगले 24 घंटों में आपके बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशली ये थोड़ा रात के टाइम पर आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे ये। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये अगले 24 घंटों में आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही किसी बहाने से बात कर लेंगे, अरे यार वो ऑफिस में फ़ाइल पड़ी थी उसमें ये था, मतलब ना कुछ ऐसी इनर्जीज़ में कुछ ऐसे अगर आप साथ में काम वाम करते हो तो कोई ऐसे बहाने से बात कर सकते हैं। फेमिनाइन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। अगले 24 घंटों में यहाँ पर फेमिनाइन की एनर्जी क्यों आई है? एक कार्ड दीजिए प्लीज़, एक। I want only one card. Thank you so much. Oh my God, the High Priestess। तो अगले 24 घंटों में आप अगले 24 घंटों में आप अपने हायर सेल्फ के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाले हो, फेमिनिन एनर्जी में रहने वाले हो और एक रीबर्थ की तरफ जा रहे हो, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है आपकी। तो अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा 32 ऑन द काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले ये 24 घंटे आपके लिए आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहोगे। अगले 24 घंटों में आप बहुत सारे ऐसे फैसले करो, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी। अगर कोई फ़ैसला करने वाले हो, किसी को अपनी ज़िंदगी से निकालने वाले हो, ये सब कुछ ख़त्म करने वाले हो या कुछ रीबर्थ करने वाले हो, कुछ नया शुरू करने वाले हो, तो अगले 24 घंटों में आपको आपकी इंट्यूशन एकदम परफेक्ट आंसर देगी। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। ये है यहाँ पर अगले 24 घंटे आपके लिए। थोड़ा सा गाइडेंस भी देख लेते हैं कि अगले 24 घंटों में क्या, अगर आपको ये पर्सन अगले 24 घंटों में आपसे कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं और आपकी इंट्यूशन में कुछ क्लिक होता है ना कि हाँ इस पर्सन ने मुझे इसी लिए बात की है, तो इसका मतलब आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही बोल रही है। आप इस वक्त अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो ना, आपकी सोच है किस हद तक आप कनेक्टेड हो अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। रिकॉन्सिलेशन, अगले 24 घंटों में आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है इस पर्सन के साथ। अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो समवन फ्रॉम योर पास्ट, अगर कोई पास्ट का पर्सन है तो ठीक है। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन इस पर्सन के साथ हो सकता है, जिस कनेक्शन को ये खुद भी फील करते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव देखते हैं और मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत इंटेलिजेंट, विजडम, नॉलेज, मतलब क्या ही कहूँ मैं आपसे। इस पर्सन को आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है, ऑटोमेटिकली आपकी तरफ गिर जाते हैं, बिछ जाते हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ और
विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ सून। तो ज़रूरी नहीं है कि अगले 24 घंटों में ये आएँ, लेकिन 24 घंटों के बाद आ सकते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर हो रहा है। पास्ट लाइफ, मैंने कहा था पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, तो आपका इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। You have know this person before it is a soul mate from a past life, या soulmate हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है यार। ये कोई छोटी मोटी बात यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। लेट्स सी, और यहाँ पर 2 कार्ड और ले लेते हैं। ये भी आना चाह रहा है कार्ड, आई डोंट नो। ओपन योर आइज इफ़ समवन शो यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। कुछ लोगों के लिए आपको अपना माइंड थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए और उनके लिए बाउंड्रीज़। यही सेम चीज़ मैंने फर्स्ट वाले ग्रुप में भी लास्ट में आपको बोली थी, समझाई थी, बताई थी कि बी प्रेजेंट, ठीक है। आप शायद कुछ लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही बिछ रहे हैं। आपको कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए उन लोगों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपनी आंखें खोलो, दिमाग खोलो, क्योंकि वो लोग हो सकता है आपका अच्छा नहीं सोचते। लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो, एम्प्रेस एनर्जी में हो। काफ़ी सारे लोग आपकी इस एनर्जी से जलते हैं, होते हैं कुछ लोग ऐसे जल्लू कुकड़ू टाइप के। और अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो ये लोग नहीं चाहते कि आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो भैया, समझ रहे हैं। तो कोई हेल्दी बाउंड्रीज़ लगा लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं। बी प्रेजेंट, यू विल अट्रैक्ट लव बाय एन्जॉइंग योर लाइफ एज इट इज़ वेन वेर एवर यू आर बी ऑल देयर। तो बी प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है। इंजॉय करो लाइफ को। अगर आप अभी भी अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी पास्ट में खोए हुए हैं, आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये जो भी पर्सन है वो बिल्कुल न्यू फ्रेश हैं। मैंने बहुत कम लोगों की बात की थी कि कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, जो कि यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन का एक ही कार्ड आया। अदर्स ऑफ यू, आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। इंडिपेंडेंस, अकेले रहना सीखो, अपने आप को आज़ाद करो, ठीक है। यहाँ पर ट्रस्ट है, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक जैसा हो। सम टाइम ट्रस्ट करना ज़रूरी होता है। ट्रस्ट करो इस पर्सन पे, ऐसा कुछ आपको धोखा नहीं मिलेगा, ठीक है। सम टाइम आप शायद इस पोजीशन में हो कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा किस पे ट्रस्ट करो। हो सकता है 2 लोग हैं, किस पे ट्रस्ट करूं समझ नहीं आ रहा। आप बीच में खड़े हो, किसी एक को चुनना पड़ेगा, किसी एक पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ही शायद आपको इंट्यूशन के लिए बोला गया। ट्रस्ट इन योर रिलेशनशिप इज़ रॉक सॉलिड नो मैटर व्हाट चैलेंजेस। जो चैलेंज हो, जो भी मर्जी हो, यहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। फैमिली, अगले 24 घंटों में फैमिली गैदरिंग होती हुई भी दिखाई दे रही है। आपको फैमिली की तरफ से कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है आपको अगले 24 घंटों में अपनी फैमिली की तरफ से। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आपसे नाराज़ है लेट से, तो वो आपसे बात करेंगे, चाहे वो आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं। अगर फैमिली में से कोई ऐसी नाराज़गी वगैरह चल रही थी तो आपकी हो सकता है आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, ठीक है ना। ये 2 कार्ड आना चाह रहे हैं, दोनों मेरे हाथ में है, दोनों लूँगी मैं। यहाँ पर है डिसीजंस। कुछ अगले 24 घंटों में कोई डिसीजन भी लेने वाले हो। अगर कहीं जाना है, परेशान हो, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ, तो डिसीजन ले लेना चाहिए। ओह, बैलेंस एंड रिकॉन्सिलेशन दोबारा से। वाओ, ये देखो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर देखो रिकॉन्सिलेशन एंड रिकॉन्सिलेशन। अगले 24 घंटों में आपका रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। आइदर कोई पास्ट का पर्सन या कोई न्यू पर्सन। अगर कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली उसके साथ आपका बैलेंस, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और अगर कोई पास्ट का पर्सन है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन के 2 बार यहाँ पर ये कंफर्म है कि रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, या तो अगले 24 घंटों में या तो 24 घंटों के बाद, लेकिन यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, बैलेंस आने वाला है। और आपको बहुत ही बैलेंस लगेगा, सुकून मिल जाएगा, ऐसा लगेगा पीस, सुकून हो गया, खामोशी हो गई। तो इसीलिए शायद आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा,
सडन वेल्थ भी आ सकती है किसी किसी की लाइफ में अगले 24 घंटों में। सिक्योर फील करोगे खुद को। अगर आपकी लाइफ में अगले 24 घंटों में कोई वेल्थ आने वाली है, कोई पैसा आने वाला है, सक्सेस आने वाली है, तो मैं दुआ करूँगी आपके लिए कि ये बहुत जल्दी आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले। अगले 24 घंटों में मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। और इसी के साथ मैं रीडिंग को भी यहाँ पर ही एंड करती हूँ। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।